राधे राधे दोस्तों, अहोई माता की जय हो। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बहुत ही सरल विधि अपनी अहोई माता के व्रत की, जो अहोई आठे बोलते हैं और जो बच्चों की लंबी आयु के लिए रखी जाती है। तो दोस्तों, ये साफ़ सफाई करने के बाद में जल के छींटे लगा के ये चौकी विराजमान की है और ये माता की हमने तस्वीर लगाई है। उसके बाद में हमने देखो लाल वस्त्र इस पे बिछा दिया है और इसमें हम रखेंगे सबसे पहले, जो इसमें महत्व है, तो दोघड़ रखेंगे दोस्तों। तो दोघड़ हम रखेंगे सीधे हाथ में माता रानी के, और पहले हम यहाँ पे अक्षत रखेंगे। तो आप इसमें गेहूं भी ले सकते हो, बाजरा भी ले सकते हो, आप चावल भी ले सकते हो। तो मैंने ये चावल लिए हैं और यहाँ पे हम गणपति जी भी विराजमान करेंगे। वैसे तस्वीर में है तो आपकी इच्छा है, आप तस्वीर में करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। तो ये देखो दोस्तों, 2 दोघड़ लेनी है। ये हमें ये सीधे हाथ में माता रानी के यहाँ विराजमान करने हैं और पहले हम इसमें कलावा बांधेंगे, क्योंकि इसके कंठ पे कलावा बांधना बहुत ज़रूरी होता है। इसको खाली नहीं छोड़ते हैं। वस्त्र स्वरूप हम अपने इसको विराजमान करेंगे। तो बस अभी, और दोस्तों दोघड़ रखने के बाद में हम इसे उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी पूजा होती है दिवाली के दिन। तो आप ध्यान रखना, इसको ऐसी जगह पे विराजमान करना जो कि आपको ये फिर हिलानी ना पड़े। तो जिन जिन के यहाँ जैसे इस तरीके से करते हैं, तो मैं आप लोगों को वही चीज़ बता रही हूँ। तो एक में देखो हमने कंठ तक ऊपर तक इसमें हमने जल भरा है और एक में हम ये भरेंगे अनाज। और अनाज जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, आप कुछ भी ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, गेहूँ या मिक्स बाजरा। तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोग कुछ भी यूज़ में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बाजरा लिया है और मैं बाजरा इसमें भरूँगी। तो इस तरीके से देखो भरना है और बस अब ढक्कन लगा के दोस्तों, और इसको बस ये है याद रखना है कि इसको हमें हिलाना नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमें पूजा करनी है। और अब हम गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे और उसके बाद में हम जो बीच में ढेरी बनाएंगे दिए के लिए, क्योंकि इसका जो दिया होता है, देखो किसी किसी के यहाँ दिया होता है और किसी के नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जैसे हम दिया करते हैं, तो उसी हिसाब से अनाज की ढेरी पे ही हमें ये दिया करना है। तो इस तरीके से, और अगर अनाज की ढेरी पे ना करो तो प्लेट वगैरह पे आप जिसमें भी आप करो, आपकी पूजा की प्लेट हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने बताया कि इसमें हरा फल माता रानी को अगर आप भोग में देते हो तो बहुत ही उनको प्रिय है। और ये मैंने मीठे पोहे और पूड़ी बनाया था, तो उसका हम भोग लगाएंगे इसमें। इसी का या चूरमा बना लो आप, या फिर कोई भी मीठा लाके बाहर से या पतासे का आप ऐसे भोग लगा सकते हो। और दोस्तों देखो, इसमें साहू माता की भी पूजा होती है। तो अगर आपके पास साहू माता है तो आप उसकी पूजा करो, और वो लोग देखो पहनते भी हैं और उसको फिर आप दिवाली के बाद तक वो पहन के रखते हैं। तो ये फिर हम जल के छींटे लगा देंगे। और अहोई माता का जो बनती है माला, वो सासू माँ हमें देती है और आगे हम अपनी बहुओं को। तो इस तरीके से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। तो जिसके यहाँ देखो जैसे यूज़ में होती है तो आप वैसे कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे वो साहू और अहोई माता की पूजा होती नहीं है, तो इसलिए मैंने वो नहीं रखी है। तो अब हम करेंगे दोस्तों, ये सूर्य भगवान के लिए एक लोटा रखना है, क्योंकि कहानी सुनने के बाद में हमें ये लोटा सूर्य भगवान को चढ़ाना है। तो ये भोग देखो आप सुबह भी लगा सकते हो, मतलब दोपहर में जब कहानी सुनी है तब आप दोपहर में फल का लगा लो, और जो पकवान जो बनाते हो आप वो शाम को भी लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ जैसे हम दोपहर में कहानी सुनते हैं, हम उसी टाइम अपना भोग लगाते हैं जो भी हमें बनाना होता है। बाकी शाम के टाइम जो अपना मीठा है या कुछ भी है उसका हम भोग लगा सकते हैं। तो ये हमें फिर अपने कमोइयों पे स्वास्तिक वगैरह बनाना है, सारे देवी देवताओं को हमें तिलक करना है। तो इस तरीके से हमें पूजा अपनी संपन्न करनी है, और सारे जो भी हैं हम तिलक करेंगे आराम से। और गणेश जी हमारे तस्वीर में भी है, तो वो आप लोगों की देखो दोस्तों इच्छा है, आप जैसे करो। तो अब दोस्तों हम इसमें अपनी कथा भी सुनेंगे और दिया करेंगे, क्योंकि पूजा होने के बीच में हमें अपना दिया भी प्रज्वलित करना होगा। और फिर उसके बाद में हम अपनी कथा सुनेंगे और सासू माँ के लिए, नंद के लिए जो भी बायना निकालना है
वो हम निकालेंगे। और बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में दोस्तों ये शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग आराम से अपना करिए और अपने बच्चे की लंबी उम्र और अच्छी उनकी भविष्य के लिए प्रार्थना करिए हुई माता से। तो अब ये कथा सुनने के बाद में और मैं अब सासू माँ का अपना बायना निकालूंगी। जो भी आप लोगों के यहाँ सूट है, साड़ी है, जो भी वस्त्र आप लोग देना चाहो उस तरीके से आप लोग दे सकते हो। तो ये साड़ी है और दक्षिणा इसके ऊपर 150, जितनी आपकी देखो जिसकी जैसी इच्छा होती है वो उस तरीके से अपना दे सकते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पीलिया मेन होता है, चाहे कोई भी पर्व हो तो हमारे यहाँ जो ससुरा मायके से जो पीलिया आता है वही हम फास्ट वगैरह में पहन के बैठते हैं और उसी से हम कथा सुनते हैं। तो ये मैंने पीलिया हो गया, चुंदड़ी हो गई, तो उस तरीके से हमें अपना ये ओढ़ के और तब पूजा करनी है। और ये दोस्तों अक्षत ले लिए अब कहानी सुन के, और जो भी है थोड़े से चावल हमें दोपहर में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है तब यूज़ में लेने हैं, और थोड़े से जैसे हम तारों को अर्घ देंगे तब हमें अपना चाहिएगा, तो वो हमने रख लिया है। और ये पतासे का भोग भी लगा लिया है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों को बताई है। और दोस्तों बाद में हम ये जो हमने सासू माँ के लिए निकाली है अपना बायना और जो भी ये खाना वाना बनाया है ये हम बाद में पूजा करने